नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अर्जुन टीच पॉइंट में स्वागत है। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त कविता आपके सामने लेकर आया हूँ। वो भी 10th का कविता है, ये बिहार बोर्ड का हिंदी का। यह कविता का जो शीर्षक है वो अक्षर ज्ञान है। अक्षर ज्ञान। और इस कविता को लिखने वाली जो है उनका नाम है अनामिका जी। क्या नाम है? अनामिका जी। बहुत ही सुंदर ढंग से कविता लिखा गया है। इस कविता का मेन मोटो जो है, थीम जो है वो यह है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह अपने आप को डेवलप भी करना चाहता है, विकास भी करना चाहता है। विकास करने के दरमियान में कुछ काम ऐसा करता है जो उसका काम सफल नहीं होता है। वह बहुत मेहनत करता है फिर भी सफलता हाथ नहीं लगती है। तो उस स्थिति में वह काम को छोड़ नहीं देता है। वह यह सोच करके छोड़ता है कि चलो आज नहीं किए, कल इस काम को मैं ज़रूर करूँगा, और अंततः वह काम में फिर जुट करके अपनी सफलता को प्राप्त करता है। ठीक उसी प्रकार एक बच्चे को अक्षर ज्ञान सिखाने के बहाने कवित्री जो है इस दुनिया को दिखाना चाहती है कि जिस तरह से एक बच्चे को सिखाने के दरमियान कई बार असफल होता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का भी जो जीवन है काम करने में कई बार असफल होते हैं, लेकिन उन्हें एक आशा जगती है। आज नहीं हुआ तो क्या दिक्कत है, कल ज़रूर होगा। उस आधार पर यह कविता जो है लिखा गया है। आइए मैं इस कविता का अर्थ बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। क्या कहते हैं? चौखटे में नहीं अटता बेटे का कबूतर ही है ना, खुदक जाता है जरा सा। यदि बच्चे को का सिखाना चाहते हैं, का प्रथम लेटर है, लेकिन दिमाग में नहीं अटता। क्यों नहीं अटता? क्योंकि का से होता है कबूतर, कबूतर के काम है फुदकना, और कबूतर फुदक जाता है, इसीलिए बच्चे के दिमाग में नहीं अटता। देखिए, का के बहाने कभी यह बतलाना चाह रहे हैं कि अगर बाय दुबे कि आप कोई काम करते हैं नहीं हो पाता है तो इसका मतलब सोच लेते हैं कि चलिए ये काम आज नहीं हुआ कल होगा। यानी का सिखा रहे हैं तो का से कबूतर होता है, और कबूतर के काम में फुदकना बच्चे के दिमाग में अटता नहीं है। चौखट मतलब होता है दिमाग में अटता नहीं है। फिर कहते हैं पंक्ति से उतर जाता है उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में। अब बच्चे को खा सिखाना चाहते हैं लेकिन खा भी नहीं सीख पाता है, कारण कि खा से होता है खरगोश, और खरगोश की जो है भागने की बेचैनी रहती है, इसीलिए बच्चे के दिमाग में खा भी नहीं अटता है। अब क्या है? गमले सा टूटता हुआ उसका गा। अब बच्चे को गा सिखाना चाहते हैं लेकिन गा भी दिमाग में नहीं अटता है, क्योंकि गा से क्या होता है? गमला मिट्टी का बना होता है, टूट जाता है। घाड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घा। अब घा सिखाना चाहते हैं, और घा से होता है घड़ा का पेंदी सही नहीं होता है, जो कभी इधर लुढ़क जाता है कभी इधर लुढ़क जाता है। यानी कहने के मतलब है का भी सिखाए नहीं सीखा, खा भी सिखाए नहीं सीखा, गा भी सिखाए नहीं सीखा, घा भी सिखाए नहीं सीखा। माने इंसान परेशान होता है काम करने के, लेकिन नहीं सफलता हाथ लगती है जल्दी। अब ये अंगा पर आकर थम जाता है, उससे नहीं सधता है अंगा के डा को वह समझता है माँ, और उसके बगल के बिंदु को मानता है गोदी में बैठा बेटा। देखिए, अब का खा गा घा नहीं सीख पाया, जब अंगा पर आकर थम जाता है तो अंगा से वह नहीं सीख पाता है, अंगा तक उससे नहीं सधता अंगा, या अंगा भी नहीं समझता। अंगा में जो डा होता है, देखिए अंगा कैसे लिखा था, तो डा एक बिंदु, डा को समझ जाता है कि माँ है, और बिंदु जो है बगल में उसको समझ जाता है कि गोद में बैठा बालक है। तो अंगा में डा को माँ समझता है, बिंदु को समझता है बालक बेटा। अब कहते हैं माँ बेटे सधते नहीं उससे और उन्हें लिख लेने की। यानी अब देखिए, माँ भी बैठ जाए बेटा भी बैठ जाए, का सिखाए नहीं सीखा, खा सिखाए नहीं सीखा, गा सिखाए नहीं सीखा, घा भी सिखाए नहीं सीखा। अंगा पर स्टॉपिश जाता है, क्योंकि कबर का अंतिम वर्ण अंगा ही होता है। अब माँ बेटे खूब प्रयास करते हैं, खूब अनवरत कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं सीख पाता है। अनवरत कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू, मतलब खूब प्रयास करते हैं लेकिन नहीं सीख पाता है। अंत में वो सीखता तो नहीं है, लेकिन उसके आँखों से झलक जाते हैं आंसू, यानी वह रोने लगता है।
पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही है शायद प्रथमा अक्षर सृष्टि की विकास की कथा का। कवित्री कहती है कि चलिए क ख ग घ अंगा नहीं सीखा, लेकिन पहला बार विफल हुआ और विफल होने पर क्या बस बहा, उसके आँखों से छलक गया आंसू, आँखों से निकल गया आंसू। चलिए यही इसका शायद प्रथम अक्षर है। क ख ग घ अंगा नहीं है, लेकिन कम से कम रोना तो सीखा, सोचना तो सीखा। ये तो सोचा कि हाँ आज नहीं हम सीख पाए, अगले दिन सीखेंगे, इसलिए मेरा प्रथम अक्षर क्या बना, आंसू बहाना। सृष्टि के विकास की कथा का यही पूरी संसार की कहानी है, क्योंकि कोई भी काम करते हैं तो एक बार में सफलता नहीं हाथ लगती है। तो इंसान जो है एक बार, दो बार, तीन बार, यानी जब तक करता है जब तक हाथ सफलता का नहीं लगती है। सफलता लगता है ही है तब उस काम को छोड़ते हैं इंसान। इस तरह से यह कविता जो है आपको एक सफलता का राज बतलाता है, एक आशा जगाता है, आशा भरी जीवन जीने का राह सिखाता है कि हाँ कम से कम आज नहीं तो किसी न किसी दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। आपको कैसा लगा ये वीडियो, ये कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।